हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वो है क्वेश्चन बैलेंस शीट ऑफ द भावेश एंड चंद्रा हु आर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 3:1 एज ऑन 31/2018 एज अंडर। ठीक है, अब इसमें देखो बैलेंस शीट दिया 31/2018 का दिया है। भावेश और चंद्र दो पार्टनर्स है और आलिया जो है उसको एडमिट किया है। आलिया वॉज एडमिटेड ऑन 1 1/5 शेयर इन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो आलिया इज अ न्यू पार्टनर्स, उसमें नया पार्टनर कौन है? आलिया। और भावेश और चंद्र कौन है? ओल्ड पार्टनर्स है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो यहाँ पे जो अपने को जो बैलेंस शीट बना है उसके बेस पे अभी हम क्या कहते हैं, पहला टिक कर लेते हैं। सो आलिया शुड ब्रिंग द 20,000 शेयर ऑफ गुडविल। देखो आलिया 20,000 रुपये गुडविल लाने वाली है एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। देखो अभी यहाँ पे गुडविल लाने का दिया है बच्चों, लेकिन कैपिटल कितना लाने वाला वो लिखा नहीं है, वो लिखा है नेसेसरी अमाउंट। जैसे मतलब जितना जरूरी है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। एक नई बात इस क्वेश्चन में ये है कि अपने को नेसेसरी कैपिटल अपने को निकालना, मतलब जितना जरूरी है वो कैपिटल हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे वो अपने को इसमें सीखने को मिलेगा। उसके अंजू एंड ओल्ड कस्टमर। अंजू क्या ओल्ड कस्टमर है, ठीक है। वो उसने क्या किया, वो डेट कस्टमर मतलब डेटर्स, वो डेटर पे एडजस्टमेंट है, तो डेटर को टिक कर लो। ऐसा डेटर को टिक करने की जरूरत नहीं है। मीन्स वो क्या लिखा है, अंजू ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट्स वाज रिटर्न ऑफ, मतलब ऑलरेडी वो बैलेंस में है नहीं। जो बैलेंस में है नहीं मतलब अंजू कस्टमर है, डेटर है, लेकिन वो बैलेंस में नहीं है और 400 रुपये उसे लेने का बाकी था, बैड डेट्स हो चुका था, 400 रिकवर हुआ है। इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट वाला लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर देंगे। ठीक है, अभी डेटर को तो टिक करने की जरूरत नहीं है, तो डेटर का टिक हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करना है, इस पर एक पे एडजस्टमेंट है। उसका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इंक्रीज बाय 10,000। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक ये भी नया चीज है इसमें। जनरल रिजर्व भी है, वर्कमैन का दोनों रिजर्व में फर्क है। ये जो रिजर्व है ना वर्कर लोग के लिए बनाया, तो ये लाइबिलिटी हुआ। और ये जो रिजर्व जनरल रिजर्व होता है ना, ये प्रॉफिट का पार्ट है बच्चों, ये पार्टनर्स में डिवाइड होता है। ये भी रिजर्व है, लेकिन ये जो रिजर्व है वर्क के लिए, वर्कर के लिए, तो ये लाइबिलिटी है, इसलिए वो लाइबिलिटी में जाएगा, इसको टिक करेंगे। ठीक है, all capital of the capital of all partner to be new profit sharing ratio are taking into the old partners। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस। मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का जो टोटल कैपिटल है ना वो बेस लेके करना है। एक्चुअली न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेके करते हैं। हमने एक सम करवाया था, ठीक है, अनसॉल्व में से करवाया था कि कैसे वो क्या करना है, कैपिटल का बेस कैपिटल निकालना है, टोटल कैपिटल निकालना है एंड एक्चुअल आफ्टर एडजस्टमेंट एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ थ्रू द एक्चुअल कैश पेड ऑफ थ्रू द पार्टनर्स बाय एडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब ये कैसे करना है देखते हैं। आपको बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो देखो सबसे पहले सारे अकाउंट्स ड्रॉ हो जाएंगे एज यूजुअल ड्रॉ करते थे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया दिख रहा है। उसके बाद ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स का नाम डाल के बना दिया है। उसके बाद बैलेंस शीट ड्रॉ हो गया और ये वर्किंग नोट में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट बनेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बैंक दिया है, तो देखो आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट बना सकते हो और सारा एडजस्टमेंट बैंक में लिख सकते हो, या फिर बैंक को सेपरेट लिख दो। सारा चीज़ कैश में दिया ना बच्चों नीचे, तो आप कैश में भी कर सकते हो। पिछले वाले समय मैंने बोला था देखो कैश दिया था तो भी मैंने बैंक अकाउंट दिया था, बैंक में एडजस्ट किया, तो वो भी कर सकते हो, दोनों सही है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बैंक को हम वैसे बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं और अलग से कैश अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैश। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहला पोस्टिंग कर देते हैं। भावेश का कैपिटल और चंद्रा का कैपिटल, भावेश और चंद्रा का जो कैपिटल है वो हम कैपिटल में लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि वो लाइबिलिटी है। कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भावेश का अमाउंट आएगा और ये चंद्रा का अमाउंट आ गया। ठीक है, चंद्रा और भावेश का अमाउंट डाल दिया। उसके बाद जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड होता है बच्चों, उनका जो रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे यहाँ पे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के रेशियो में आ जाएगा 18,000 और 6,000। समझे, उनका जो रेशियो है, उनका रेशियो क्या है देखो, 3:1, मतलब 3/4, 1/4। तो आपके पास 24,000 है ना, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा 8,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करके देखो ये कैपिटल आ गया 18,000 और 6,000। ठीक है, मतलब कैसा, 24,000 को कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, मतलब 24,000 को 6,000 आएगा। 6,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18,000 एक को आएगा और एक को आएगा 1,000। ठीक है, इसका चाहिए तो वर्किंग नोट आप बना लो, वर्किंग नोट बना के तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स डायरेक्ट लायबिलिटी में चला जाएगा। बैलेंस शीट की है तो ये बैलेंस शीट है, उसके लायबिलिटी में हम सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स उसके पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन
रिजर्व, ये हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, पार्टनर की मतलब क्या है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, उसको टिक करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद अभी बैंक, बैंक को डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इधर एसेट्स में लिख दे रहे हैं। तो बैंक को डायरेक्ट हम एसेट्स में लिख देते हैं। हमने कैश का कैश अकाउंट बनाया, सारा एडजस्टमेंट कैश में, इसलिए कैश अकाउंट। आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, सारा एडजस्टमेंट कैश का बैंक में डाल सकते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट, ऐसा एक ही हेडिंग डाल सकते हो, उसमें कोई गलत होने वाला नहीं है। या बैंक को अलग कर दो, अभी सारा एडजस्टमेंट कैश में, इसलिए कैश का अकाउंट बना दिया मैंने। डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर को एज इट इज लिखना, जैसा का वैसा, डेटर्स लेस प्रोविजन, ऐसा का ऐसा बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। तो डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, उसका लेस प्रोविजन 13,000 में से लेस प्रोविजन, जैसा का वैसा लिखना है, कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है उसके ऊपर, जो प्रोविजन था वैसे प्रोविजन रख देना है, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना उस पर। फिर उसके बाद है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल डायरेक्ट एसेट्स में आएगा डेटर के नीचे, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक में बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा, आउटर कॉलम में डाल दिया हमने स्टॉक, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में चले जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे उसके लिए, इनर कॉलम में लिख के, क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट। गुडविल, देखो गुडविल का हमने अकाउंट बनाया, देखो इस क्वेश्चन में गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, और गुडविल कैश में लाया है, ठीक है। गुडविल वैल्यूड या रेज नहीं हो रहा है, कैश में लाया है, तो इसका मतलब इसका अलग से एडजस्टमेंट करना है। तो देखो हम सबसे पहला गुडविल वर्किंग नोट में दिया है, तो गुडविल एसेट्स है, एसेट्स तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेबिट में आएगा गुडविल 42,000, ओपनिंग बैलेंस लिख दो। अभी सारा पोस्टिंग हो गया बच्चों। अभी उसमें सबसे पहला आलिया वाज एडमिटेड 1 February 2018, आलिया शैल ब्रिंग 20,000 शेयर ऑफ गुडविल। देखो आलिया ने 20,000 रुपया गुडविल लाया है, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता ही है कैसे किया जाता है। देखो ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, गुडविल ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग जब कैश में लाता है कैश और रिटेन, कैश में लाने की एंट्री उसका रिटर्न करने की एंट्री, तो कैश में लाने की एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू आलिया गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, जो वर्किंग नोट में दोनों अकाउंट है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन नील रहेगा, कुछ कैश के ओपनिंग में था ही नहीं पैसा, कैश अकाउंट ही नहीं था। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में आएगा गुडविल, और गुडविल क्रेडिट है, गुडविल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश, ठीक है, बाय कैश लिख देंगे, समझ में। कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में गुडविल, गुडविल की क्रेडिट साइड में बाय कैश, समझ में आया बच्चों, ये जो जर्नल है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद रिटर्न करना है, रिटर्न कैसे करेंगे गुडविल को, गुडविल को रिटर्न करेंगे सैक्रिफाई रेशो में, तो सैक्रिफाई रेशो निकालना है, तो इसका ओल्ड रेशो 3:1 दिया है और न्यू रेशो दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सैक्रिफाई रेशियो वही ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो है आपका सैक्रिफाई रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो गुडविल को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में रिटर्न करेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर को इसको 20,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड बाय 4 होगा, डिवाइड बाय 4 होगा तो कितना आएगा 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15,000, इसमें 5,000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या गुडविल हमने रिटर्न कर दिया। देखो एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट है, भावेश और चंद्र क्रेडिट है, तो गुडविल डेबिट, तो गुडविल के डेबिट में लिखो बच्चों भावेश टू चंद्र, भावेश में आएगा 15,000, चंद्र में आएगा 5,000। उसके बाद क्या था, भावेश चंद्र क्रेडिट है, तो भावेश चंद्र क्रेडिट है, तो भावेश चंद्र के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, भावेश चंद्र के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बच्चों, बाय गुडविल अकाउंट रिटेन करना है, गुडविल 15,000 और 5,000, ठीक है, वैसा करस्पॉन्डिंग इफेक्ट देना है, ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, गुडविल लाया, गुडविल को रिटर्न भी कर दिया। अभी देखो जैसे गुडविल रिटर्न किया, तो अभी देखो पिछले बार जितने भी हमने सम किए थे, बराबर कि नहीं, उसमें क्या होता था, गुडविल टैली हो जाता, मतलब इधर 20,000 इधर भी 20,000, लेकिन यहाँ पे देखो गुडविल डेबिट साइड ज़्यादा है, 48,000, 15,000, 6,000, मतलब टोटल 62,000 डेबिट साइड ज़्यादा है 62,000। तो क्रेडिट को माइनस करेंगे तो गुडविल का क्या होगा, बैलेंस आएगा, गुडविल का बैलेंस आया कितना बच्चों 42,000। इसको क्या करना है आपको, बैलेंस शीट में आप चाहे तो उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, जैसे कैश का बैलेंस आता है ना, उसको एसेट्स में शो कर सकते हैं, या फिर अभी इसको हम पूरा रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं कि गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना है, तो दिखाना नहीं है बोला तो इसका मतलब उसको कैंसिल कर देना है। तो गुडविल जब रिटर्न ऑफ करते हैं तो यहाँ पे लिखा है देखो, बैलेंस ऑफ गुडविल, बैलेंस ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो गुडविल का बैलेंस कितना है 42,000, गुडविल का बैलेंस है 42,000 को रिटर्न ऑफ करेंगे, तो ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर में रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। देखो 40,000 बैलेंस है, 42,000 प्लस ये सब पूरा ऐड करके हम क्या माइनस करेंगे तो 40,000 इसका बैलेंस आया है,
तो उसको रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिया है, तो जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से रेशो में ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। देखो 40,000 3 डिवाइड बाय 4, 40,000 1 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 10,500 इसका आ गया, 31,500 इसका आ गया। तो उसकी रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या है, देखो गुडविल को हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ की एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। जब गुडविल जब रेज होता है ना, तब रिटर्न ऑफ करना तो ऑल पार्टनर्स आएगा, ठीक है, वो रिटर्न ऑफ की एंट्री है। लेकिन गुडविल जब कैश में लाया है उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो ओल्ड पार्टनर में रिटर्न ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब रिड्यूस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये हमने एंट्री पास है। देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है, भावेश डेबिट है, चंद्र डेबिट है। तो भावेश और चंद्र डेबिट है ना, तो भावेश और चंद्र के डेबिट में लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, टू गुडविल। जो अमाउंट हमने रिटर्न ऑफ किया वो अमाउंट गुडविल का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, तो गुडविल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, गुडविल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो बैलेंस आया था गुडविल का उस दोनों में डिवाइड कर देंगे। देखो भावेश बाय चंद्रा 42,000 यहाँ पे डिवाइड हो गया, समझ में, 40,000 का दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये एंट्री हो गई। रिटर्न ऑफ की एंट्री समझ में आपको सबको। देखो अभी गुडविल एक्चुअली क्या होता है, टैली होता था अकाउंट, लेकिन यहाँ पे टैली नहीं हुआ, यहाँ पे बैलेंस आया। वो जो बैलेंस फिगर है हमको दोनों में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। आप चाहे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हो, ऐसा भी करोगे तो भी सही है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में इसको हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। सोल्यूशन में भी आपको डिवाइड करके दिया है, इसलिए हमने भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं कि गुडविल बैलेंस शीट में शो करना है। तो गुडविल अगर बैलेंस में शो करना है, ऐसा नहीं दिया है, तो आपको रिटर्न ऑफ कर दो, कैंसिल कर दो उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अंजू एन ओल्ड कस्टमर। अंजू एक ओल्ड कस्टमर थी, हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। हाँ, उसका जो अकाउंट था ना, एक ओल्ड कस्टमर, समझो मेरे पास कोई ओल्ड कस्टमर है अंजू नाम की, उससे मेरे को पैसा लेना था, उसका मैंने क्या किया, बाद में मुझे लगा इससे पैसा रिकवर नहीं होगा, और मैंने पूरा अमाउंट उसका रिटर्न ऑफ कर दिया। लेकिन वो 1-2 महीने के बाद आके मेरे को फिर से मेरे को पैसा दे दी, कितना दे दी, 400 रुपया। तो अभी अंजू का नाम ही नहीं है, एक्चुअली अंजू डेटर्स है, कस्टमर है, लेकिन उसको हमने पहले से माइनस करके रखा है, पहले से रिटर्न ऑफ कर दिया, समझो पहले हमने रिटर्न ऑफ कर दिया रहेगा अंजू के, इसमें 13,000 में अंजू का नाम ही नहीं है। तो अब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एसेट्स है जो हम रिकवर कर रहे हैं। तो एसेट्स हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स से पैसा रिकवर कर रहे हैं, मतलब डेटर्स ही है ना, तो एसेट्स से हम पैसा रिकवर कर रहे हैं, तो अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एसेट्स, तो प्रॉफिट हो गया, पैसा मिल रहा है ना, अनरिकॉर्डेड इनकम हो रहा है। इनकम है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे कैश अकाउंट है, कैश के डेबिट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, 400 रुपये। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश बैड डेब्ट्स रिकवर, क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर 400 रुपये, ठीक है। इस तरह से क्या किया हमने, ये पोस्टिंग कर दिया, समझ में बच्चों। अनरिकॉर्डेड इनकम है वो, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा रिकवर किया है। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन 40,000। देखो मार्केट वैल्यू जो लैंड एंड बिल्डिंग का है ना बच्चों, वो 40,000 का हो गया है। तो देखते हैं बैलेंस शीट में, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 30, अभी कितना हो गया, 40,000, तो बढ़ गया ना 10,000 से, तो बढ़ गया, तो ऐड इंक्रीज 10,000, ठीक है, बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कितना, 10,000 से इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसकी जर्नेटी चाहिए तो जर्नेटी भी देख सकते हो, देखो एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या जर्नेटी आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय 10,000। वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी है कि नहीं, लायबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गया, तो ऐड इंक्रीज करेंगे, ठीक है, 10,000 से बढ़ गया है, टोटल कितना होगा, 40,000, ठीक है। तो लायबिलिटी बढ़ गया तो बच्चों लॉस होता है, लॉस होता है किधर लिखना है, डेबिट में। ये सब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000, लायबिलिटी बढ़ने से लॉस होता है, एसेट्स बढ़ने से प्रॉफिट होता है। तो इसकी जर्नेटी अगर देखनी है, लायबिलिटी इंक्रीज होने की, लॉस हो गया लायबिलिटी बढ़ने से, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी कौन सा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000, ठीक है। ये हो गया लायबिलिटी के बढ़ने के इंक्रीज। उसके बाद देखो अनरिकॉर्डेड एक्रू इनकम, जैसे देखो ये भी अनरिकॉर्डेड इनकम था ना ऊपर अंजू का, वैसे ये भी अनरिकॉर्डेड इनकम है, एक्रू इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। ये जो अनरिकॉर्डेड इनकम था ये कैसा है, रिटर्न ऑफ हो चुका, कैंसिल किया था, अभी मिल गया वो पैसा वापस आ गया। तो यहाँ पे कैसा है कि ये इनकम भी अनरिकॉर्डेड एक्रू इनकम, आउटस्टैंडिंग, एक्रू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ये जो एक्रू वर्ड है, एक्रूड का मतलब होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम 200 रुपया जो आपको मिल गया है, तो मिल गया तो प्रॉफिट होगा कि नहीं, इनकम मिल गया है,
तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है बच्चों एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है बच्चों? एसेट्स। तो एसेट्स बढ़ गया, इनडायरेक्टली बोला जाए तो एसेट्स बढ़ गया तो क्या एंट्री आएगा? देखो एसेट्स बढ़ गया, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक्रू इनकम। एसेट्स कौन सा एसेट्स बढ़ गया? एक्रू इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 200 रुपये प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट में आएगा। तो देखो एसेट्स में लिख देंगे हम एक्रू इनकम, अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम, ठीक है, कितना रुपया है? 200 रुपया। और एसेट्स बढ़ गया तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एक्रू इनकम, कितना है? 200 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया? ये इनकम का आपको एडजस्टमेंट आ गया। ठीक है, अनरिकॉर्डेड इनकम सेम, मतलब ये जो दूसरा एडजस्टमेंट अंजू और ये पांचवा एडजस्टमेंट दोनों भी मोस्टली सेम है। अभी ऑलमोस्ट सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब क्या हो गया? यहाँ पे अपने को कैपिटल एडजस्ट करना है। देखो बच्चों क्या होता था, पिछली बार हमने जो क्वेश्चन किया था आंसवाल वाला, बराबर, एक आंसवाल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसा था कि वो जो पार्टनर्स होता है ना, पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर होता है, मतलब न्यू पार्टनर्स होता है, वो कैश लाता था, उस कैपिटल के बेस पे हम क्या करते हैं? कैपिटल को एडजस्ट करते थे न्यू पीएसआर में, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेके करते थे। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेना है। किसको बेस लेना है? ओल्ड पार्टनर बाय टेक रेशो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के टोटल कैपिटल पे आपको क्या करना है? मीन्स कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो जब भी कैपिटल को एडजस्ट करना है, ओल्ड पार्टनर का पहले हम कैपिटल निकाल लेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली कर लेंगे। देखो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करेंगे तो क्रेडिट साइड में देखो 10,600 है और डेबिट में 10,000 है। सो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड दोनों बाजू लिख देंगे, और उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 600। 600 जो पैसा है वो कैपिटल में, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में डिवाइड होगा उनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, उनका जो ओल्ड रेशो है उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा भावेश और चंद्र के। तो देखो यहाँ पे डिवाइड किया है, भावेश का कैपिटल दिख रहा है कि नहीं? हाँ, 600 है, 3/4, और इसका कितना है? 600, 1/4, तो कितना आएगा? 450, 150 आ गया। तो ये जो डिवीजन किया है ना प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके डेबिट में आएगा, कैपिटल अकाउंट के फिर किधर आएगा? क्रेडिट में, बाय रिवैल्यूएशन कैपिटल के क्रेडिट में लिख देते हैं 450, 150। ठीक है, अभी भी जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल लाता है, मतलब बिजनेस में कैश लाता है, वो हमने अभी भी करना बाकी है। तो उसके लिए ये पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो अभी यहाँ से। तो देखो सबसे पहला हमको क्या करना है, हमेशा जितने भी क्वेश्चन है न्यू पार्टनर्स कितना कैपिटल लाता है वो ऑलरेडी लिखा होता है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा वो दिखा हुआ नहीं है। तो हम कैपिटल को एडजस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है बाय टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस। ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल बेस लेना है, तो इसके लिए सबसे पहला हम ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स का पहला भावेश का कैपिटल लेते हैं। देखो भावेश का टोटल करेंगे तो भावेश का जो टोटल है क्रेडिट साइड में, अगर यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ से देखो ये सबका टोटल करेंगे, दिख रहा है ये 32,000, 18,000, 15,000, 450। देखो 32,000, 18,000, 15,000, 450, ये सबका टोटल आता है 31,500। ये सबका टोटल कितना आता है? 31,500 टोटल आ रहा है। समझ में है कि नहीं? कितना? 32,000, 18,000, ठीक है बच्चों, 32,000 है, 18,000 है और 15,000, ये सब दिख रहा है। ये तीनों का टोटल करने के बाद हमको कितना मिल रहा है? टोटल आ गया 31,500। समझ में? सॉरी, टोटल आएगा, उस टोटल में से 31,500 जो डेबिट का है, 31,500 माइनस करके देखो ये सब का टोटल 32,000, 18,000, 15,000, 450। ये देखो यहाँ पे लिख दिया 32,000, 18,000, 15,000, 450, उसमें से लेस करेंगे डेबिट का, तो उसका बैलेंस भावेश का कैपिटल कितना है? देखो 33,950। इसमें इसको माइनस करने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ भावेश और चंद्र दोनों निकालना है बिफोर आलियास कंट्रीब्यूशन। आर्या के लाने से पहले कितना था? तो भावेश का कैपिटल 33,950 था, इसका माइनस करने के बाद। उसका चंद्र का कैपिटल देखते हैं, चंद्र का भी सेम वैसे 28,6,5, देखो 28,000, 6,000, 5,000, 150, 28,000, 6,000, ये सब है ना, इसका टोटल करेंगे। ठीक है, दिख रहा है 28,000, 6,000, 5,000, 150, उसमें लेस करेंगे डेबिट का 10,500, लेस करने के बाद आएगा 28,650। तो भावेश और चंद्र का दोनों का बैलेंस कैपिटल आ गया है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल आ गया। देखो बच्चों ये आ गया टोटल कैपिटल, दिख रहा है यहाँ पे टोटल कैपिटल आ गया ये लोग का। ठीक है, ये लोग का क्या हो गया? टोटल कैपिटल आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये टोटल कैपिटल आपका हो गया। पहला मैंने इसका बैलेंस निकाला कैपिटल, इसका बैलेंस निकाला, ये क्रेडिट के टोटल से डेबिट को माइनस किया, चंद्र के क्रेडिट के टोटल से डेबिट को माइनस किया, तो ये बैलेंस दोनों का कैपिटल आया। दोनों के कैपिटल को करेंगे ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल आएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते थे, टोटल कैपिटल दोनों का आया है, अभी टोटल कैपिटल हमको पूरे बिजनेस का निकालना है। सो टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्र, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है
टेकिंग द ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का जो टोटल है ना बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का जो टोटल है उसको बेस लेना है। तो इसलिए कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्र मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल शेयर ऑफ द भावेश एंड चंद्र, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ द भावेश एंड चंद्र, ठीक है, वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो अभी देखो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रखा है, तो निकालना कैसा है, चाहे उसका वर्क नोट देख ले। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा, वहाँ तक समझो। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो 3:1 था, भावेश का शेयर कितना है, भावेश 3/4 है, चंद्र 1/4 है। और जो नया पार्टनर है आलिया, आलिया का शेयर कितना है, 1/5 है। पार्टनरशिप बिजनेस में कितना शेयर है, देखो बच्चों 1/5 शेयर लिखा था कि नहीं, 1/5 शेयर है। तो न्यू रेशो निकाल रहे हैं फिलहाल, बैलेंस रेशो -1 माइनस आलिया शेयर्स। तो बैलेंस रेशो 1 माइनस आलिया शेयर का 1/5, तो 5 1 जा 5, 5 में से एक गया, कितना बचा 4, 4 डिवाइड बाय 5, ये क्या है उसका बैलेंस रेशो आ गया। फिर उसका न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस सॉरी बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो भावेश का निकालते हैं, बैलेंस रेशो 4 डिवाइड बाय 5 है और यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4 है, तो इसको मतलब 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, ये भावेश का आ गया। वैसे चंद्र का निकालेंगे, 5 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है, सॉरी 4 डिवाइड बाय 5, बैलेंस रेशो 4 डिवाइड बाय 5 और ओल्ड रेशो 1 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई करें 4 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। उसके बाद आलिया का रेशो निकालना, आलिया का शेयर कितना था, 1/5 शेयर था, आलिया का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5, तो उसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका भी डिनोमिनेटर 20 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर कितना है 20, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 420, ठीक है। तो रेशो क्या बना 12:4:4, इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो रेशो बन गया 3:1:1, इसको और छोटा करके 3:1:1, ये जो न्यू रेशो आ गया। तो देखो हमने जो न्यू रेशो अभी मैंने बोला ना, अपने को न्यू रेशो चाहिए यहाँ पे, हाँ अभी टोटल कैपिटल निकालना है, यहाँ तक पहुंचे थे अपन, टोटल कैपिटल निकालना है। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्र, कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्र डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल शेयर ऑफ द भावेश एंड चंद्र। तो भावेश और चंद्र का शेयर कितना है, देखो 3:1:1 है कि नहीं, तो भावेश और चंद्र का शेयर क्या है 3 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5 एंड आलिया का 1 डिवाइड बाय 5। तो ये 3:1:1 का मतलब क्या आता है, 3:1:1 मतलब क्या है 3 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5। तो इसमें टोटल शेयर ऑफ भावेश और चंद्र पहला देख लेते हैं। देखो ये पहला 3 डिवाइड बाय 5 किसका है, भावेश का है, 1 डिवाइड बाय 5 किसका है, वो चंद्र का है। ऐड करेंगे 3 एंड 1 कितना होगा बच्चों 4 एंड 5 वैसे लिखेंगे, तो टोटल कितना है 4/5 शेयर हो गया। टोटल शेयर, टोटल शेयर क्या क्वेश्चन बोला है, टोटल शेयर ऑफ द भावेश एंड चंद्र, क्योंकि ये टोटल कैपिटल किसका है, भावेश और चंद्र का है, तो यहाँ पे शेयर भी क्या लेंगे, टोटल लेंगे भावेश और चंद्र का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है देखो, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ भावेश और चंद्र मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल शेयर ऑफ भावेश एंड चंद्र। तो भावेश और चंद्र, भावेश चंद्र का टोटल शेयर कितना है 4/5 है बच्चों, उसका रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब जो 5 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो 4 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ऐसा का 5/4 हो जाएगा, 4 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 78,250 आ गया टोटल कैपिटल, कितना आ गया 78,250 आपका टोटल कैपिटल आया यहाँ पे। अभी जो टोटल कैपिटल आया ना उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यू पीएसआर में, तीनों में डिवाइड करेंगे, दिख रहा है कि नहीं, न्यू पीएसआर में तीनों पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। देखो अभी यहाँ पे हाईलाइट कर देता है मैं। तो पहला भावेश को डिवाइड करते हैं, भावेश 78,250, उनका रेशो क्या था 3/5, 46,950, चंद्र का 78,150, 15,650 और आलिया का 15,650। ये देखो कैपिटल आ गया, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। कौन सा कैपिटल आ गया, क्लोजिंग, और कौन किस में आया पीएसआर में 3:1:1। समझ में आया ये कैसे आया, इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आया, ठीक है। इसको देखो भावेश 78,250 3 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना है, 7250 1 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना है, 7250 1 से मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि इनका जो रेशो है 3:1:1 है, मतलब 3 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5। तो अभी देखो हम इसको सॉल्व कर देंगे। अभी इसमें जो आलिया का कैपिटल कितना लाया, आलिया ने लिखा ही नहीं था क्वेश्चन में, तो अभी दिख रहा है ना ये जो अमाउंट आया है ना बच्चों, ये जो अमाउंट है ना 15,650 आलिया का आया है, कितना 15,650 जो आलिया का आया है उतना अमाउंट आलिया लाएगी, ये अमाउंट कौन लाएगी, आलिया लाएगी। सो आलिया शुड ब्रिंग द कैपिटल इन कैश 15,650, 15,650 कैपिटल आलिया लाएगी। तो न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाता है उसकी जर्नलिटी क्या आती है बच्चों, ठीक है, उसकी जर्नलिटी देखो ये
न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मतलब